एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम आई लर्न पे बेस्ड है हमारा जो RSCIT का ई कंटेंट पे आधारित हमारा कोर्स है, हम उसे डे बाय डे कवर कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि RSCIT का कोर्स काफ़ी गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसी के कोर्स को हम आज का जो टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन हम इसे कवर कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको इसके काफ़ी चैप्टर्स कवर करवा दिए हैं। प्रीवियस की क्लास में मैंने चैप्टर नंबर 15 करवाया था। आज हम चैप्टर नंबर 15 का ही पार्ट सेकंड करेंगे। आई होप आपने प्रीवियस की वीडियो को ध्यान से देख लिया होगा और जहाँ जहाँ भी मैंने इम्पॉर्टेंट आपको बताया था उसे आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने चाहते हैं हमारा चैप्टर नंबर 15। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेरीज हो, तो आप वो कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स के थ्रू आप जैसे कि आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप सिंपल वहाँ से पूछ सकते हैं, मैं आपका वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगी। अब हम जानते हैं कि चैप्टर नंबर 15 के फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कि किस तरह से हम यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कितने टाइप के यूज़र अकाउंट्स होते हैं, अगर हमारा सिस्टम हमें रीस्टोर करना है किसी पॉइंट पे, तो उसके लिए हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कल प्रीवियस की क्लास में मैं ये बताना भूल गई थी कि ये जो लाइन है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि रीस्टोर जब आप करते हैं तो किन किन को कर सकते हैं। किसी भी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को, विंडोज़ रजिस्ट्री और इसी तरह और सेटिंग्स को और सिस्टम फाइल्स को हम क्या कर सकते हैं, रीस्टोर अलाउ करता है ये हमें ना। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को आप स्टार मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट अपने लिए मार्क कर लें। ठीक है, तो आज हम आगे हमारे स्टार्ट करते हैं चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है। अब आ रहा है हमारा एक प्रोग्राम इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना। एक प्रोग्राम को आप कंप्यूटर सिस्टम में किस तरह इंस्टॉल करके रन कर सकते हैं और कैसे उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। थोड़ा तो देखिए सिंपल, आपके मोबाइल में कैसे आप एक प्रोग्राम या एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं ना, थोड़ा वैसा ही है। सबसे पहले आप डाउनलोड करेंगे, है ना, फिर वो आपकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होएगी और फिर आपको शो हो जाएगा। अगर आप चाहें उसे अनइंस्टॉल करना तो आप सेटिंग्स में जाके अनइंस्टॉल कर देते हैं। उसी तरह आप कंप्यूटर में भी अपने प्रोग्राम्स को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। आप विंडोज़, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप विंडोज़ 10 में शामिल प्रोग्राम्स और फीचर्स के साथ बहुत कुछ करने के कैपेबल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप अन्य अदर प्रोग्राम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इसमें पहले से भी फीचर्स हैं, बट उसके अलावा भी आप बहुत सी एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज़ 10 में आमतौर पर प्रोग्राम CD, DVD, इंटरनेट या विंडोज़ स्टोर से इंस्टॉल किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि विंडोज़ 10 में आप किस किस ऑप्शंस के थ्रू कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं। आप CD, DVD से कर सकते हैं, इंटरनेट से डायरेक्ट कर सकते हैं या विंडोज़ स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल्ड प्रोग्राम को अनइंस्टॉल या परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप इसे कंट्रोल पैनल या सेटिंग ऐप के जरिए कर सकते हैं। यानी पहले से जो आपने इंस्टॉल कर रखे हैं या उन्हें अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप उन्हें कंट्रोल पैनल या सेटिंग ऐप्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, उनमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं और उन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है काफ़ी। आपने जैसे मोबाइल चलाया वैसे इसमें भी आपको कंट्रोल पैनल में आपकी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। चाहे आप उन्हें अगर अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो वहाँ जाके आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं हम CD या DVD से इंस्टॉल करना है ना, कोई प्रोग्राम आप CD या DVD से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ठीक है, CD DVD की फुल फॉर्म आप जानते ही हैं। अपने कंप्यूटर में डिस्क डालें, सबसे पहले जो भी डिस्क है उसे एंटर डालें, फिर अपनी स्क्रीन पर दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाए। फिर जैसे जैसे आपके इंस्ट्रक्शन आपको दिए जा रहे हैं, आपको उन्हें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। यदि आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड या कंफर्मेशन के लिए संकेत दिया जाता है तो पासवर्ड टाइप करें और कंफर्मेशन प्रदान करें। ठीक है, आपसे अगर कोई पासवर्ड पूछा जाता है आपको वो पासवर्ड टाइप करना होता है। CD या DVD से इंस्टॉल किए प्रोग्राम के लिए ऑटोमेटिकली रूप से इंस्टॉलेशन विजार्ड खोलें। ऑटोमेटिक अपने आप ये इंस्टॉलेशन विजार्ड क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है अगर आप कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे हैं तो। इन मामलों में ऑटो प्ले डायलॉग बॉक्स प्रकट डिस्प्ले होता है और आप विजार्ड को चलाने के लिए चुन सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका ये प्रोग्राम इंस्टॉलेशन की प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट होती है। ऑटो प्ले को ऑन करा गया है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ऑटो प्ले चूज का रिमूवेबल ड्राइव है जो वो यहाँ पे
सेलेक्ट करनी होगी। यदि आप प्रोग्राम स्वचालित रूप से इंस्टॉलेशन शुरू नहीं करता है तो प्रोग्राम के साथ आने वाली इंफॉर्मेशन देखें। अगर आपका ये जो आप प्रोग्राम इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो ऑटोमेटिक नहीं चलता तो उसके साथ जो इंस्ट्रक्शन की गाइड आती है आप उस बुक को पढ़ें। उसमें दिया जाता है कि आप किस तरह से इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। यह जानकारी प्रोग्राम को मैनुअल रूप से इंस्टॉल करने के लिए निर्देश प्रदान करती है। फिर उसके बाद अगर ऑटोमेटिक नहीं चल रहा तो आप किस तरह मैनुअली खुद इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं वो प्रोसेस इसमें बताई जाती है। यदि आप इस जानकारी का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो आप डिस्क के माध्यम से ब्राउज कर सकते हैं और प्रोग्राम सेटअप फाइल्स खोल सकते हैं, जिसे आमतौर पर setup.exe या install.exe कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई जानकारी यूज़फुल नहीं लगती है ना, कोई यूज़ नहीं कर पा रहे इस जानकारी को, तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क के माध्यम से ब्राउज भी कर सकते हैं और प्रोग्राम की जो सेटअप फाइल्स है उन्हें ओपन करके जैसे कि .exe इंस्टॉल इनको भी क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। यदि इंस्टॉल स्वचालित ऑटोमेटिकली रूप से स्टार्ट नहीं होता है तो खोज में ऑटो प्ले सेटिंग्स में जांचें, ऑटो प्ले सेटिंग्स दर्ज करें, ऑटो प्ले सेटिंग्स चुनें, कंफर्म करें कि ऑटो प्ले ऑन है। अगर ये प्रोग्राम्स आपके ऑटोमेटिक नहीं चल रहे हैं तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले इन्हें सर्च करना होता है। आपको ऑटो प्ले सेटिंग्स में अपने कंट्रोल पैनल में जाके देखना होता है कि क्या ऑटो प्ले सेटिंग्स में ऑटो प्ले ऑन है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको वहाँ ऑन करना होगा ताकि कोई भी प्रोग्राम ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, रन हो जाए। आप रिमूवेबल ड्राइव और मेमोरी कार्ड के लिए डिफ़ॉल्ट एक्शंस भी चुन सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्शन भी चुन सकते हैं कि ऑटो प्ले हो या ना हो। इंटरनेट से इंस्टॉल करना, अभी किससे करा हमने, सीडी या डीवीडी से करा, अब हम करेंगे इंटरनेट से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल। आपको केवल ट्रस्टेड पब्लिशर्स और खुदरा वेबसाइट और रिटेल वेबसाइट से ही प्रोग्राम डाउनलोड और इंस्टॉल करना चाहिए। ऐसे ही नहीं आप अननोन सोर्सेज से अपना कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अननोन सोर्सेज से अगर आप कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसके साथ हो सकता है केवल प्रोग्राम ही नहीं, उसके साथ कई आपके साइबर थ्रेट्स भी साथ में आ जाए, है ना। तो इसलिए अननोन सोर्सेज से एप्लीकेशंस आपको इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए। हो सकता है वो किसी न किसी तरह से आपको हार्म पहुंचाना चाहते हो, है ना। तो आपको ध्यान रख के अपने कॉमन सेंस का यूज़ करना है और ट्रस्टेड पब्लिशर्स का ही यूज़ करना है। अपने वेब ब्राउज़र में प्रोग्राम का लिंक चुनें। ठीक है, आपके वेब ब्राउज़र में जिस भी प्रोग्राम को आप ओपन करना चाहते हैं उसका लिंक आपको सेलेक्ट करना होगा, सर्च करना होगा, है ना। प्रोग्राम को डाउनलोड करने के लिए सेव या सेव एज करें। प्रोग्राम को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप सेव और सेव एज का यूज़ करेंगे। या तो सेव फर्स्ट टाइम के लिए हम करते हैं तो सेव एज, और अगर किसी भी वापस अगर सेव की गई फाइल को अगर हम वापस एडिटिंग करके सेव करना चाहते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, सेव का। अधिकांश एंटीवायरस प्रोग्राम जैसे विंडोज़ डिफेंडर्स डाउनलोड के दौरान वायरस के लिए प्रोग्राम स्कैन करेगा, है ना। जैसे विंडोज़ डिफेंडर है, अगर आप कोई प्रोग्राम डाउनलोड कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, आपके प्रोग्राम को स्कैन करके आपको बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो वायरस इफेक्टेड है या नहीं है। कार्यक्रम को इंस्टेंटली इंस्टॉल करने के लिए ओपन या रन पर क्लिक करें। अगर आपने डाउनलोड कर लिया है आप उसे रन करवाना चाहते हो तो डायरेक्ट क्या करें, उसे ओपन एंड रन पर क्लिक करें। फिर अपनी स्क्रीन पर जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे आपको उन्हें फॉलो करना होगा। यदि आपको एक व्यवस्थापक एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड या कंफर्मेशन के लिए संकेत दिए जाता है तो पासवर्ड टाइप करें और पुष्टिकरण करें। देखिए, कई तो बिना पासवर्ड की भी एप्लीकेशंस आपके रन हो जाती है, बट अगर कहीं आपसे पासवर्ड पूछा जाता है तो आपको पासवर्ड टाइप करके फिर आगे स्टार्ट करना होता है और कंफर्मेशन देनी होती है ना। रन करेंगे और स्टेप्स आपको दिख जाएंगे तो नेक्स्ट 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 करते ही आपकी कोई एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी। प्रोग्राम को बाद में इंस्टॉल करने के लिए सेव पर क्लिक करें और उसके बाद इंस्टॉलेशन फाइल को कंप्यूटर पर डाउनलोड करें। जब प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए तैयार हो तो फाइल को डबल क्लिक करें और फिर अपनी स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। यह एक सुरक्षित विकल्प है क्योंकि आप आगे बढ़ने से पहले वायरस के लिए इंस्टॉलेशन फाइल स्कैन कर सकते हैं। विंडोज़ के साथ काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम आमतौर पर बहुत ईजी और मेथोडिकल यानी व्यवस्थित होते हैं। देखिए, जैसे कि आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि आप या तो उसी समय अपनी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं
या फिर आप क्या कर सकते हैं, उन्हें सेव करके रख सकते हैं और जब भी आप बाद में रन करना चाहते हैं उन्हें रन करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बाद में रन करने का फ़ायदा ये रहेगा कि अगर आपने कोई एंटीवायरस रन कर रखा है ना, तो वो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लेके इजीली स्कैन कर सकते हैं। खैर विंडोज़ डिफेंडर आपको उस टाइम भी बता देगा, बट बाद में अगर आप और भी उसे स्कैन करके देखना चाहते हैं कि कोई वायरस तो नहीं है उसके साथ, है ना, तो उसके लिए आप उसे बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं ना, क्योंकि अभी तक तो हमने केवल डाउनलोड करा इंटरनेट से, अभी हमने उसे इंस्टॉल नहीं करा, केवल डाउनलोड करके हमने सेव कर लिया। जहाँ सेव करा है वो हमारी पर्टिकुलर कोई भी हम लोकेशन सेट कर सकते हैं, वहाँ से उसे रन करने के लिए क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करते हैं या फिर राइट क्लिक से उसे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है विंडोज़ स्टोर से इंस्टॉल करना ना। अभी तो हमने किस से सीखा, CD DVD और इंटरनेट से। अब विंडोज़ स्टोर से अगर आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको इन प्रोसेस को फॉलो करना होगा। विंडोज़ स्टोर के माध्यम से प्रोग्राम या एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए टास्क बार या स्टार्ट मेन्यू पर स्टोर टाइल जो शॉपिंग बैग की तरह दिखता है का उपयोग करें, स्टोर पर जाएं, आवश्यक प्रोग्राम को सर्च करें और इंस्टॉल करें। अगर आप विंडोज़ स्टोर से इंस्टॉल करना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना होगा, स्टार्ट बटन पे जाके आपको स्टोर टाइल्स में आपको विंडोज़ स्टोर को सर्च करना होगा और वहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो उस फाइल को इंस्टॉल करना चाहते हैं वो आपको सर्च करनी होगी और उससे इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करना होगा। तो आपने जाना कि आप CD DVD से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर विंडोज़ स्टोर से भी क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपके RSCAT के एग्ज़ाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि आप कोई प्रोग्राम किन किन मेथड्स के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक प्रोग्राम देखते हैं, हम किसी एक एप्लीकेशन को किस तरह से हम इंस्टॉल कर सकते हैं, उसकी यहाँ पे प्रोसेस बताई जा रही है ना। एक कार्यक्रम की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया, इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ अ प्रोग्राम। विंडोज़ के साथ काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम आमतौर पर बहुत आसान और व्यवस्थित हैं। सॉफ्टवेयर के रूप में इंस्टॉल करने के लिए VLC मीडिया प्लेयर का उदाहरण हम यहाँ देखेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं VLC मीडिया प्लेयर का एग्जाम्पल कि किस तरह से हम उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जिस भी प्लेटफॉर्म से आपने इसे डाउनलोड करा है, इसका डाउनलोड कर लिया या तो इंटरनेट से या CD DVD से या पेन ड्राइव से या फिर आपने विंडोज़ प्ले स्टोर से। ठीक है, फिर आपको इस तरह का विजार्ड मिलेगा जिसमें आपको नेक्स्ट करने के लिए कहा जाएगा। नेक्स्ट करते ही सबसे पहले ही आपसे लैंग्वेज पूछेगा, कौन सी लैंग्वेज लिखना चाहते हैं, आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करके ओके करना होगा। VLC मीडिया प्लेयर का लाइसेंस एग्रीमेंट यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, आपको शो करवाएगा, फिर आप नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपका ये जो VLC कहाँ पे स्टोर होगा उसका डेस्टिनेशन फोल्डर का आपको यहाँ पे एड्रेस मिल जाएगा, आप ब्राउज करके उसे चेंज भी कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना होगा, लोकेशन बता रहा है ये आपके प्रोग्राम की। ठीक है, उसके बाद आपका ये कुछ ही समय में क्या हो जाएगा, पूरा इंस्टॉल हो जाएगा और देन उसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक करना है। इस तरह से VLC मीडिया प्लेयर आपने क्या कर लिया है, अपने सिस्टम के लिए इंस्टॉल कर लिया है। केवल VLC के लिए नहीं, कई ऐसी एप्लीकेशंस को आप इन्हीं प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखते हैं एक कार्यक्रम की अनइंस्टॉलेशन प्रक्रिया। अगर आप किसी को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो किस तरह से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू पर जाएं, सेटिंग्स पर क्लिक करें, विंडोज़ 10 की बात हो रही है ना। सेटिंग्स मेन्यू पर सिस्टम पर क्लिक करें, है ना। आपने कहा कि स्टार्ट बटन पे गए, स्टार्ट से आप सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में आप सिस्टम्स पे क्लिक करा आपने ना। सिस्टम्स में लेफ्ट पैन से ऐप्स का फीचर्स, ऐप्स एंड फीचर्स है ना, सिस्टम्स में आपने यहाँ से है ना ऐप्स एंड फीचर्स को क्या करा, सेलेक्ट करा है ना। सभी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन की एक लिस्ट दाएं राइट पैन में आपको दिखाई देने पर लग जाएगी। ठीक है, आपने ऐप्स एंड फीचर्स पे क्लिक करा तो देखिए जो भी आपके सिस्टम में एप्लीकेशन है वो आपको इस साइड शो होने लगेगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट सॉलिटेयर, कलेक्शंस है ना, 3D बिल्डर, इस तरह से सारी एप्लीकेशन जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में है वो आपको शो हो जाएंगी। एक ऐप चुने जिसे आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, जिसे भी आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करना है। अपीयर होने पर अनइंस्टॉल बटन पर क्लिक करें। अगर यह ग्रे हो जाता है तो यह एक ऐसी सिस्टम ऐप है जिसे आप नहीं हटा सकते हैं ना। अगर यहाँ पे कोई कलर ग्रे हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि जैसे मैंने मोबाइल में बताया तो कुछ पहले से इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस होती है, उसी तरह इसमें भी कंप्यूटर में भी कुछ ऐसी एप्लीकेशन जिन्हें आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं ना, रिमूव नहीं कर सकते, तो उन्हें हटा के जो भी आपने अलग से एडिशनल आपकी एप्लीकेशन दी होंगी उन्हें आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर अनइंस्टॉल का बटन दिख रहा है, पुष्टि करने पर अनइंस्टॉल पॉपअप
बटन पर क्लिक करें, क्लिक दी कन्फर्मेशन, ठीक है। जैसे आप इस पर अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक मैसेज आएगा, दिस ऐप एंड इट्स रिलेटेड इनटू विल बी अनइंस्टॉल। तो आप क्या कर देंगे, अनइंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन क्या होगी, आपके कंप्यूटर डिवाइस से रिमूव कर दी जाएगी, अनइंस्टॉल कर दी जाएगी, ठीक है। काफ़ी सिंपल तरीका है ये आपके किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल और अनइंस्टॉलेशन का, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेटवर्क प्रिंटर की स्थापना। अब देखिए, जैसे आपका सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कौन कन्वर्ट करता है, हमारा प्रिंटर करता है। मैंने हमारे चैप्टर नंबर 2 में भी आपको बताया होगा कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में हम प्रिंटर के थ्रू से लेते हैं। यानी जैसे ये पेज आपको दिख रहा है ना, अगर हम इसको हार्ड कॉपी यानी एक पेज के रूप में लेना चाहते हैं, ये तो सॉफ्ट कॉपी क्योंकि स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको हम कहीं ले जा तो नहीं सकते, बट अगर हम इसे कोई हार्ड कॉपी के रूप में यानी पेपर पर प्रिंट चाहते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, प्रिंटर का यूज़ करते हैं। अब इंस्टॉलेशन ऑफ अ नेटवर्क प्रिंटर यानी एक नेटवर्क में प्रिंटर को किस तरह से इंस्टॉलेशन की जाए, एक नेटवर्क प्रिंटर की किस तरह से इंस्टॉलेशन अपने कंप्यूटर डिवाइसेस में की जाए, उसकी प्रोसेस हम आगे देखेंगे। कंट्रोल पैनल प्रिंटर मैनेजर पर पहुंचने के लिए डिवाइस एंड प्रिंटर्स पर क्लिक करें। डिवाइस एंड प्रिंटर्स पर कहाँ से जाएंगे, हम कंट्रोल पैनल से जाएंगे, वहाँ से डिवाइस एंड प्रिंटर्स हमें शो हो जाएंगे, ठीक है। आपको अपने सभी प्रिंटर्स और अन्य डिवाइसेस की सूची दिखाई देगी जो नेटवर्क पर हो सकती है, ठीक है। आपने जैसे डिवाइस एंड प्रिंटर्स पर गए तो आपको इस तरह से आपकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी, आपके नेटवर्क में कौन कौन से प्रिंटर्स हैं या अदर आपके डिवाइसेस हैं, वो सारी आपको यहाँ पे एक लिस्ट के रूप में मिल जाएगी। दूसरा तरीका है स्टार्ट पर क्लिक करके, तब सेटिंग्स में जाके फिर डिवाइसेस पर क्लिक करें, है ना। ये आपका कंट्रोल पैनल स्टार्ट पे बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे जाना होगा सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आपको जाना होगा डिवाइसेस में। तो वहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगी, पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन सी डिवाइसेस आपकी नेटवर्क में है। यानी आपका अगर ऑफिस है तो ऑफिस में कौन कौन से डिवाइसेस है जो कि आपके इस कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकती है, तो यहीं पे आपको प्रिंटर भी शो करवाया जाएगा जिसे कि आप कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है विंडोज़ 10 में प्रिंटर को जोड़ना, है ना। विंडोज़ 10 में किस तरह से आप अपने नेटवर्क के प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं, तो उसकी प्रोसेस अब यहाँ बताई जाती है। अब विंडोज़ 10 में एक प्रिंटर ऐड करने के लिए वास्तविक एक्चुअल स्टेप उठाते हैं। पहले आपको अपने प्रिंटर को वायरलेस नेटवर्क या वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा। सबसे पहले या तो आपको वायरलेस नेटवर्क से यानी जो भी वाईफाई है उससे कनेक्ट करना होगा, या फिर वायर्ड आपके लैन से क्या करना होगा, आप इसे कनेक्ट करना होगा। जब तक आपका राउटर आईपी एड्रेस को स्वचालित ऑटोमेटिकली रूप से डीएचसीपी का उपयोग कर रहा है, तब तक आपके प्रिंटर को नेटवर्क से जुड़ा रहना बहुत से सरल होना चाहिए, है ना। ये जैसे आप इसे कनेक्ट करेंगे तो कुछ देर में आपके आईपी एड्रेस के थ्रू जो कि ऑटोमेटिकली प्रोसेस होगी, वो डायनामिक होस्ट कन्फर्मेशन प्रोटोकॉल का यूज़ करते हुए, ठीक है, उसका यूज़ करते हुए क्या करेगा, आपके नेटवर्क आपके कंप्यूटर को प्रिंटर से कनेक्ट करने की प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। प्रिंटर कनेक्टेड हो जाने के बाद आगे बढ़ो और अपने पीसी पर डिवाइस एंड प्रिंटर डायलॉग्स में ऐड अ प्रिंटर पर क्लिक करें। जैसे यहाँ पे था ना ऐड अ प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर पहले सर्च कर लिया गया है इस प्रोसेस से पहले, है ना, तो प्रिंटर इसे मिल गया आईपी एड्रेस के थ्रू, और प्रिंटर मिलने के बाद जैसे ये प्रिंटर मिला है ना, इस पर क्या कर दिया, ऐड टू प्रिंटर पे क्लिक करा, इस पर क्लिक करा और ये क्या हो जाएगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम से इस तरह से ऐड हो जाएगा, है ना। चूज अ डिवाइस और प्रिंटर टू ऐड दिस पीसी। आपको यहाँ पे अवेलेबल पीसी प्रिंटर शो करवा दी जाएंगे। अब इनमें से कौन सा प्रिंटर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करना चाहते हो उस पर आपको क्लिक करना होगा। अब अगर प्रिंटर ऑन या कनेक्टेड है तो जादुई रूप से कार्य करने लगेगा, और नेटवर्क पर पहले से जो प्रिंटर नहीं जोड़ा गया वह सूची में दिखाई देना चाहिए। यदि वे दिखाई नहीं देते हैं तो आपको समस्या निवारण के लिए ट्रबल शूट के लिए नीचे दिए गए द प्रिंटर दैट आई वांट इजंट दिस लिंक पर क्लिक करना होगा। सामान्य समस्याओं को सुलझाने के बारे में और अधिक पढ़ने के लिए विंडोज़ 10 सेक्शन में प्रिंटर इंस्टॉलेशन करने के लिए ट्रबल शूट करें, है ना। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके यहाँ पे प्रिंटर है, कोई पर्टिकुलर प्रिंटर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो आपको या तो यहाँ शो हो जाएगा जैसे आपने सर्च करा। अगर शो नहीं होता है तो आपको ट्रबल शूट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, वो उसको बताएंगे कि आपके उस प्रिंटर से कनेक्ट होने में क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब अगर आपको इसे कनेक्ट करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्या कर देंगे, क्लिक करेंगे। यदि सब कुछ ठीक है तो उस प्रिंटर पर क्लिक करें जिसे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। विंडोज़ 10 सिस्टम पर उपयुक्त प्रिंटर ड्राइवर्स को इंस्टॉल करके स्वतः ही प्रिंटर को सेटअप करेगा। यदि उपलब्ध है तो वह प्रिंटर से ही ड्राइवर्स को डाउनलोड करेगा। विंडोज़ क्या करेगा, विंडोज़ सिस्टम जो भी इस प्रिंटर के ड्राइवर्स है इन्हें ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रन करवा देगा।
ड्राइवर्स ही क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल डिवाइस को हमारे डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करवाना, उन्हें मैनेज करवाने का काम करते हैं। ठीक है, किसी भी हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए आपके पास उसका ड्राइवर होना ज़रूरी है। यू हैव सक्सेसफुली एडेड, ये है ना। अब उसके बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा आपने इस प्रिंटर को सक्सेसफुली ऐड कर लिया है ना। कुछ सेकंड के बाद प्रिंटर सक्सेसफुली जोड़ा जाना चाहिए और आप एक टेस्ट पेज प्रिंट करने में सक्षम होंगे। ध्यान दें कि अब यानी इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट दे सकते हैं। प्रिंट टेस्ट पेज जैसे पे क्लिक करेंगे, एक टेस्ट पेज आपका उस पर्टिकुलर प्रिंटर पर आ जाएगा। फिनिश यहाँ पे आप कर सकते हैं। ध्यान दें कि यह प्रोसेस नेटवर्क पर वायरलेस या वायर्ड प्रिंटर ढूंढने में कैपेबल होगी, है ना। तो आज के लिए तो इतना ही, है ना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि अगर आज इसको कवर कराएंगे तो काफ़ी लेंदी वीडियोस हो जाएगी, है ना। तो आउटलुक का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इन वीडियोस को ध्यान से देखते रहिए और अपनी नॉलेज इम्प्रूव करते रहिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।